थर्ड कागे बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे से अगले गेनिंग के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। लेकिन काकाशी सोचने लग जाता है कि हाँ, फिर से नया गेनिंग दिया जाएगा। वो कहते हैं कि अब रोना धोना बंद करो, गाय ने ऑलरेडी अपना स्क्वाड बना लिया है और वो लोग अब अपना मिशन पे जा रहे हैं। क्या तुम्हें भी अपने स्टूडेंट के साथ मिशन पे जाने का मन नहीं करता? और वैसे भी ये जो गेनी आ रहे हैं उसमें तुम्हें बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। फिर वो लोग एक जगह पे रुक जाते हैं तो काकाशी पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है। होकागे कहते हैं कि ये नारुतो जुमाकी का घर है। अच्छा, तो वो अनर्थ जो लॉर्ड फोर्थ छोड़ कर गए थे, तो ये गेनिंग बनने वाला है। फिर दोनों नाटो के घर के अंदर जाते हैं और भाई क्या ही बुरा हाल था। उसके घर का सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। तो काकाशी एक दूध उठाकर संगते हैं और बोलते हैं कि यह दूध तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुका है। मिनाटो सेन से बहुत ही अच्छे से घर रखते थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये उनका ही बेटा है। यह किसी बेवकूफ से कम नहीं है, लेकिन अच्छा होगा अगर तुम इसे अपने ने साथ रखो। और हाँ, सास की ऊंची हाथ भी तुम्हारी टीम में है। वेल, मैं जा रहा हूं और उसके लिए मैं गुड लक कहूंगा। काकाशी समझ गए थे कि बेटा ये दोनों तो सच में पागल कर देने वाले हैं। थोड़ी देर बाद थर्ड हुक्कागे बोल रहे थे कि अगली एक कुनोइची है। तभी वहां पर बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ कोई आ रहा था। एक्चुअली वो और कोई नहीं, साकरा की अम्मा थी। और वो बोलती है, वेलकम थर्ड होकागे और कक्काश सन से मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुनकर कि साकुर आपकी छत्र छाया में रहेगी। प्लीज दोनों अंदर आकर चाय पियो। वेल, उसके डैड और उसकी मॉम दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं किसी मजाक को लेकर। तो लॉर्ड थर्ड कहते हैं कि मुझे डर है कि मैं अनऑफिशियली यहाँ पर आया हूँ, तो अगर किसी और पेरेंट्स को पता चला कि मैं दूसरे के घर में बैठकर चाय पी रहा हूँ तो बहुत ही दिक्कत हो सकता है। उसके डैड कहते हैं, लॉर्ड थर्ड कागे ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके वजह से ही तो पूरे विलेज में शांति है। फिर वो लोग उन दोनों को अपने कमरे लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो काकाशी को बोल रहे थे कि और आखिरी सास्के उचिहा का घर होने वाला है। वेल, तभी काकाशी को उचिहा, क्लन और ओबिटो का याद आने लग जाता है। तो होकागे बोलते हैं कि एक समय था जब उचिहा क्लन अपना अलग ही डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, लेकिन अब सिर्फ सॉस के ही बचा हुआ है। फिर दोनों उसके कमरे में चले जाते हैं बिना चाबी के। और थर्ड होकागे बोलते हैं कि सास्के के पिता फुगा को बहुत ही ज्यादा सख्त थे और उसके वजह से ही सास्के बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन है। फिर काकाशी कहते हैं उसका भाई टाच उचिहा भी बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ, मुझे पता है, मैंने ही उसको तुम्हारे टीम में भेजा था। अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसके छोटे भाई को भी देखो। मुझे नहीं पता कि मैंने टाच पर कितना ध्यान दिया। उसके पास सारंगन था जो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। वैसे भी अब सिर्फ तुम्हारे पास ही सारंगन बचा है। पूरे विलेज में हमें नहीं पता कि सास की उचिहा भी अपने सारंगन को एक्टिवेट कर पाएगा, लेकिन जब वो करेगा तो तुम्हें उसके साथ रहना होगा। फिर से काकाशी को बीटो का याद आने लग जाता है, जब वो पहली बार अपने सारंगन को एक्टिवेट किया था, और साथ में उसे आरोरन का भी याद आ रहा था, क्योंकि उसके वजह से ही कक्का शनका मांगयो के शारंग एक्टिवेट हुआ था। फिर प्रेजेंट में काकाशी कहता है कि इस आंख के वजह से बहुत सारे घटना हुए हैं। अच्छा होगा अगर वो इस आंख को कभी एक्टिवेट ही ना कर पाए, लेकिन ये आंख मुझे ये भी सिखाता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने कॉमरेड्स को बचाना है। हाँ, लगता है कि तुम फिर से उनको वैसा ही टेस्ट करने वाले हो जैसा कि तुमने पहले किया था। फिर भी ये रूम नाउट के रूम से तो बहुत ही ज्यादा अलग है। थोड़ी देर बाद काकाशी कहते हैं कि लेकिन क्यों, आखिर आप मुझे इन तीनों का चार्ज क्यों बनाना चाहते हो? क्योंकि उसमें एक बेवकूफ है जिससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते, एक लड़का जो महान काम कर सकता है, और साथ में कुनोची देखकर लगता है कि यह मिनाटो का ही ओल्ड टीम है। काकाशी चौंक जाते हैं और फिर बोलते हैं ये अपनी जानबूझ कर की है ना हो। काके कहते हैं कि सुनो काकाशी, मैं एक होकागे हूँ, मैं कोई भी पर्सनल डिसीजन नहीं लेता, मैं एक सही इंसान को चुनता हूँ उस काम के लिए, चाहे एकेडमी के टीचर कुछ भी कहे, फिर हम पास देखते हैं। जब रुका बोल रहे थे कि सास्की और नारुतो एक साथ रहने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सास्की क्लास का टॉप रैंक में आता है और नाउट हमेशा सबसे नीचे ये बैलेंस कर लेगा। फिर प्रेजेंट में होकागे कहते हैं कि ऐसा बहुत बार समय आता है जब स्क्वाड का कॉम्बिनेशन ही एक मिशन को पूरा करने का सक्सेस डिसाइड करता है। एक स्पेशल टीम जिससे अलग तरह का स्किल्स आते हो, जैसे कि गाय का टीम, वो एकेडमी के रिकमेंडेशन के खिलाफ है, लेकिन वो स्क्वाड फुल स्पेशलाइज्ड है टाइजोसो में, और इस साल भी वही होगा। कक्का शुद्ध कहते हैं कि तो नाउट के अंदर 9 टेल्स चिंचोर की है, और सास के हो सकता है कि उसका सारंगन भी एक्टिवेट हो जाए, और साकुर एक डस्टबिन है। जैसा कि मैंने पहले कहा, सिर्फ तुम्हें ही सास्के को सारंगन के लिए तैयार करना होगा। फिर वो मन में बोलते हैं कि ऐसा फ्यूचर में भी हो सकता है जब सास्के अपना शरिंगन एक्टिवेट कर ले और वो 9 टेल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि ऐसा दिन कभी ना आए। हाँ, मुझे पता है कि वो दोनों स्पेशल है, लेकिन उस डस्टबिन साकरा का क्या?
मुझे लगता है कि वो बहुत ही कमाल की कुनोचे बन सकती है। लेकिन फिर भी उसके बाद हम पास देखते हैं। जब रोजन अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे थे तो अपना छोटा नागराज शूरिकन शैडो क्लोन जोसू का यूज करता है। ये देखकर रोजन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। ये लड़का बहुत ही तेज है। फिर जराए भी जाता है वो जुत्स दिखाने के लिए, क्योंकि वो काफी जेलस फील कर रहा था और वो उस जोसू का मजाक बना देता है। आई मीन ऑफ कोर्स ये चराया है। फिर हुक्का आगे बताते हैं कि टाल लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लड़के भी लड़कियों को नोटिस करने लग जाते हैं और समय के साथ वो दोनों बड़े हो जाते हैं। फिर काकाशी को पास्ट याद आता है और कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि ओबिटो भी रिन का टेंशन पाना चाहता था। मैं आपकी बातों को समझता हूँ लर्ड थर्ड, लेकिन आपके पहले के स्क्वाड को मैंने टेस्ट किया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। आपको समझना होगा कि मैं चोनी लीडर के लायक नहीं हूँ। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन उनको ये बातें छोटी उम्र में ही समझनी चाहिए। खैर मुझे लगता है कि यह जरूर काम करेगा। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। काकाशी, ये चीज मिनाटो के साथ भी ऐसा ही था। फिर हम अतीत देखते हैं जब वोकागे बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस रिपोर्ट के हिसाब से लगता है कि काकाशी सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। काकाशी बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, लेकिन फिर भी उसके डैड के साथ जो भी हुआ उसकी वजह से वह काफ़ी उदास रहता है। लेकिन उसको शायद जल्दी समझ आ जाएगा कि टीम वर्क कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो तुम्हें उस पर विश्वास है? अगर ऐसा है तो मुझे भी कोई तराज नहीं है। फिर प्रेजेंट में काकाशी चौंक गया था कि मिनाटो सेंसे को भी उसके बारे में ये चीज़ पता था, लेकिन उनको विश्वास था कि वो एक दिन ज़रूर समझ जाएगा। फिर होक आगे उठते हैं और कहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स पर विश्वास करना ही एक जिम्मेदारी है टीचर होने का। फिर रात में काकाशी अपने सोच में डूबा हुआ था और हाँ, अपने फादर को याद कर रहा था। तभी वो घुंघरू भजने लग जाता है और कहता है कि नहीं, ये चीज़ दोबारा नहीं होने दूंगा, वो भी इस जनरेशन के शिनोबी के साथ। अगली सुबह क्लास में आसुमा से सेन से अंदर आते हैं तो नाट बोलता है कि तो क्या आप हमारे सेन से हो? मेरा नाम है नारुतो उजुमकी और मैं एक दिन होक्कागी बनने वाला हूँ। फिर आसुमा कहते हैं कि शिकम अरुण नारा चोज या कमची और इनो यमुना का मैं हूँ आसुमा सारुटोबी और मैं तुम लोगों का चोनी लीडर होने वाला हूँ। हमें एक मीटिंग के लिए जाना है तो तुरंत मेरे पीछे आओ। फिर वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। यह देखकर नाटो बहुत ही ज्यादा उदास था और सोच रहा था कि शायद अगला वाला टीचर उनका हो। किबा कहता है कि भूल जाओ, अगला तो हमारा संजय ही होने वाले हैं। है नाका मारो। तभी दरवाजा खुलता है और निकलती है अपनी कुरनई। फिर वो उन तीनों को वहां से लेकर चली जाती है। जाते जाते कीबा कहता है कि हाँ देखा, इसका मतलब एक लूजर स्क्वाड को एक लूजर सेंसे ही मिलने वाले हैं। वेल काकाशी इस बार भी लेट थे। उधर हम देखते हैं कि काकाशी प्रेयर करने में बिजी थे। तभी वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे टेंजो? फिर वो पीछे से अपना मास्क हटाते हैं और कहते हैं कि आपको टेंजो बुलाना बंद करना चाहिए। कैप्टन, तो तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सुना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढने में। क्या तुम मुझ पर हंसने के लिए आए हो कि मैं गेनियन का बेबी सिटर बनने वाला हूँ? टेंजो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला है। कैप्टन काकाशी कहते हैं कि मैं ज्यादा देर के लिए यहाँ बकबक नहीं कर सकता, मुझे कहीं जाना है। वहीं क्लासरूम में नाउट अपना हिसाब लगा रहा था प्रैंक के लिए। तभी वहां पर काकाशी सेन से अंदर आते हैं और डस्टर उनके सिर पर गिरता है। काकाशी सोचने लग गए थे और कहते हैं कि तो ये उनका प्रैंक है क्या? इन्होंने टीम वर्क के साथ किया तो ये रुट यहाँ का प्रॉब्लम है। और साकरा जो अपने आप को बचाने की कोशिश करती रहती है और एक डस्टबिन बन जाती है। और ये सासके से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसमें तो टीम वर्क का नामो निशान भी नहीं है। थोड़ी देर बाद काकाशी उन तीनों के साथ वही सेम बेल वाला एक्सरसाइज कर रहे थे ताकि वो लोग अपने टीम वर्क का यूज करके दिखाएं। फिर अब खेल शुरू होता है, लेकिन काकाशी अपना मेकआउट सीरीज बुक को पढ़ने में बिजी थे। तभी अपना सस्ता नाटो दौड़ता हुआ आ रहा था और हमला करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नाट बंधा हुआ था तो सेंसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, तुम आराम से खाना खाओ, लेकिन रुट को कोई भी नहीं खाने देगा। ये तुम्हारा पनिशमेंट है और अगर कोई इसे खिलाया तो वह सीधा घर जाएगा। यहाँ पर रूल मैं बनाता हूँ और तुम लोग फॉलो करोगे। थोड़ी देर बाद काकाशी बोलते हैं कि मिनाटो सेंसे ने मुझ पर विश्वास किया था, क्या मुझे इन पर भी विश्वास करना चाहिए? लेकिन क्या होगा, मैं शुरुआत से ही गलत था। हाँ, ये सच है कि मैं अभी तक अपने रोल के पीछे पढ़ूं। ओ बीटो, तुमने उस दिन कंप्रोमाइज करके मुझे कैप्टन बुलाया था। अगर मैंने तुम्हारी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लिया होता तभी वहां पर सास की अपना खाना नाउट को दे देता है खाने के लिए। यह देखकर काकाशी बहुत ही ज्यादा चौंक गए थे। वहीं नाउट वो सारा खाना चट कर जाता है।
एक ही झटके में फिर काकाशी कहते हैं कि ओ बीटर, क्या ये तुम देख सकते हो, मैं कभी तुम्हारे और रण के बारे में नहीं बोलूंगा। फिर हम देखते हैं काकाशी उन तीनों का याद करके आगे बढ़ने लग गए थे और कहते हैं कि तुम सब लोग पास हो गए, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे नए कॉमरेड्स मिल गए और मैं प्रॉमिस करता हूँ रिन और रोबिटो, मैं इन्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। स्क्वाड 7 कल से मिशन पर जाएंगे। उसके बाद सभी लोग वहां से निकल जाते हैं।